हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस की सेकंड वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम ब्रेक इवन एनालिसिस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी स्टार्ट करें। इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल पार्ट दोनों ही कवर करेंगे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप फर्स्ट वीडियो देख लें। इसमें आज हम अपना चैप्टर सीवीपी एनालिसिस जो कि हमारा चल रहा है चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है ब्रेक इवन पॉइंट। ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है एग्जाम के हिसाब से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है? द ब्रेक इवन पॉइंट may be defined as that point of sale volume at which total revenue is equal to total cost. It is a point of no profit no loss. मतलब क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है सेल्स वॉल्यूम का, ठीक है, जहां पर हमारा जो टोटल रेवेन्यू है और जो टोटल कॉस्ट है, ठीक है, वो एक दूसरे के इक्वल होती है। मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पे हमें कोई प्रॉफिट भी नहीं होता, कोई लॉस भी नहीं होता। जैसे हम कहते हैं कि हम जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हम 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, पर हमारी 50,000 यूनिट्स हैं जो, ठीक है, 50,000 यूनिट्स सेल करने पर हमें ना तो कोई प्रॉफिट हो रहा है ना कोई लॉस। 50,000 यूनिट से ऊपर सेल करेंगे तो हमें प्रॉफिट होना शुरू होगा। तो वो पॉइंट क्या है? 50,000 यूनिट्स का ब्रेक इवन पॉइंट। क्लियर है जी? फॉर अ बिजनेस ब्रेक इवन पॉइंट इज व्हेन टोटल सेल इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। एक बिजनेस के हिसाब से ब्रेक इवन पॉइंट कब होता है? कब होता है ब्रेक इवन पॉइंट? जब उसकी टोटल सेल है जो टोटल कॉस्ट के इक्वल हो। अगर टोटल कॉस्ट से ज्यादा होंगी टोटल सेल तो प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, और जब हमारी टोटल कॉस्ट ज्यादा होगी तो हमें लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो जब सेल्स और कॉस्ट जहां पे जिस पॉइंट पे इक्वल होती हैं उसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। मीन्स मतलब क्या है कि इस पॉइंट पर जो हमारा कंट्रीब्यूशन होता है, कंट्रीब्यूशन क्या होता है? जब हम सेल्स में से माइनस करते हैं मार्जिनल कॉस्ट, वो होता है हमारा कंट्रीब्यूशन, ठीक है। जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर हो, मतलब हम अपनी कॉस्ट को पूरा कर पा रहे हो। दिस पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज क्रिटिकल पॉइंट और इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस पॉइंट को हम, जो ब्रेक इवन पॉइंट है, उस पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं और इक्विलिब्रियम पॉइंट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई प्रॉफिट होता है ना कोई लॉस होता है। क्रिटिकल पॉइंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि बिजनेस के लिए इस पॉइंट को अचीव करना बहुत जरूरी होता है। अगर हम इस पॉइंट को अचीव नहीं कर पाते तो हमें लॉस ही लॉस होगा। इफ प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड दिस लेवल, अगर प्रोडक्शन इस लेवल से इंक्रीज हो जाएगी तो प्रॉफिट होगा ऑर्गेनाइजेशन को, और अगर डिक्रीज होगी तो ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होगा। क्लियर है जी ब्रेक इवन पॉइंट? नेक्स्ट हम कर रहे हैं नेक्स्ट कंप्यूटेशन ऑफ द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट कैसे करते हैं, कंप्यूट कैसे करते हैं उसको? द ब्रेक इवन पॉइंट कैन बी कंप्यूटेड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। दो मेथड्स हैं ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट करने के। फर्स्ट है एल्जेब्रिक फॉर्मूला मेथड और सेकंड है ग्राफिक मेथड। एल्जेब्रिक फॉर्मूला मेथड आज हम डिस्कस करेंगे और ग्राफिक मेथड को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए एल्जेब्रिक फॉर्मूला मेथड देख लेते हैं। द ब्रेक इवन पॉइंट कैन बी कंप्यूटेड इन द टर्म्स ऑफ, ब्रेक इवन पॉइंट को हम एल्जेब्रिक फॉर्मूला मेथड के अंदर 3 वेज से कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट है यूनिट ऑफ सेल्स वॉल्यूम, सेकंड है बजट टोटल और मनी वैल्यू, एंड थर्ड इज एज अ परसेंटेज ऑफ एस्टिमेटेड कैपेसिटी। ठीक है जी। तो फर्स्ट हम कर रहे हैं यूनिट ऑफ सेल्स वॉल्यूम। तो फर्स्ट है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। यूनिट्स में ब्रेक इवन पॉइंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं? एज अ ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस। इट इज दैट लेवल ऑफ आउटपुट एट विच द टोटल कंट्रीब्यूशन इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है कि एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हमें ना तो हमारी प्रोडक्शन है, यानी कि जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं हमारी बिजनेस की, ठीक है, जो जितनी भी हमारी प्रोडक्शन है उसकी कैपेसिटी का कितने परसेंट पे ब्रेक इवन पॉइंट आता है। लाइक हम कह देते हैं कि हम 2 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, 2 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं अगर, तो हमारी कितने परसेंट कैपेसिटी पर ब्रेक इवन पॉइंट आएगा? जैसे 50% कैपेसिटी पर ब्रेक इवन पॉइंट है तो मतलब 1 लाख यूनिट्स को सेल करने से ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, ऐसे। ठीक है, एक बार आपको इसको डिफाइन कर देती हूँ। Break even point can be computed as a percentage of the estimated sales or capacity by dividing the break even sales by the capacity sales। मतलब क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है
ठीक है, जहां पर हम अपनी एस्टिमेटेड सेल मतलब टोटल सेल को हमारी कैपेसिटी सेल से डिवाइड करते हैं। एग्जांपल के लिए देखिए, इफ अ फर्म हैज एन एस्टिमेटेड कैपेसिटी ऑफ 1 लाख यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब क्या है, एक फर्म की कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, एक फर्म कितना प्रोड्यूस कर सकती है, 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है, और जो फर्म है उसका ब्रेक इवन कहां पे है, 50,000 यूनिट्स पे, मतलब 50,000 यूनिट्स जब वो सेल करेगी तो ही उसके बाद उसको प्रॉफिट होना शुरू होगा, 50,000 यूनिट से पहले उसको लॉस ही लॉस है। देन द ब्रेक इवन पॉइंट इज 50%, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट इज यहाँ पे क्या है, 50%। 1 लाख को जो 50,000 है, 1 लाख से देख लेंगे डिवाइड करके तो कितना आ गया हमारा, 50%। क्लियर है जी? आई होप आप सबको ब्रेक इवन पॉइंट है जो वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है और एल्जेब्रिकली हम कैसे उसको कंप्यूट करते हैं, कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट को। हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है ब्रेक इवन एनालिसिस। बेसिकली हम इस वीडियो में ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो ब्रेक इवन पॉइंट को उसने कैसे एक्सप्लेन किया है, दैट पॉइंट ऑफ सेल्स वॉल्यूम व्हेन टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंसेस। सो बेसिकली ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जब हम उतनी सेल्स कर पा रहे हैं जिसकी वजह से हमने बिजनेस में जितना एक्सपेंडिचर किया था, हमने जितना बिजनेस में खर्चा किया था, उतना ही पैसा हमको इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू और सेल्स वापस मिल रहा है। कि इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, ब्रेक इवन पॉइंट पे बेसिकली हमारी टोटल सेल्स बराबर होगी टोटल कॉस्ट के। हमारी जितनी कॉस्ट रही होगी उतनी ही हमको सेल्स हो रही है या उतना ही हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं एट ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट की ये कंडीशन है, ठीक है। यार सपोज करो तुमने बिजनेस में 1,000 रुपए इन्वेस्ट किए या 1,000 रुपए तुम्हारे बिजनेस को स्टार्टअप करने में खर्चा आया, ठीक है, और तुम्हें 1,000 रुपए की ही सेल्स हो गई। इस सिचुएशन में क्या तुम्हें कोई प्रॉफिट हुआ? नहीं मैम, नहीं हुआ। क्या तुम्हें कोई लॉस हुआ? नहीं मैम, नहीं हुआ। दैट मीन्स ब्रेक इवन पॉइंट को हम बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जब हमारा टोटल रेवेन्यू बराबर टोटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा या टोटल सेल्स बराबर टोटल कॉस्ट हो जाएगा, और इस पॉइंट पे सिंस कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, कोई लॉस नहीं हो रहा, देयरफॉर ब्रेक इवन पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस भी कहते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है रेफर्स टू दैट लेवल ऑफ आउटपुट। किसके बारे में बात कर रहा है? ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में बात कर रहा है। ब्रेक इवन पॉइंट बेसिकली रेफर करता है टू दैट लेवल ऑफ आउटपुट which evenly breaks the cost and revenues and hence the name। क्या मतलब हुआ? बेसिकली हमने पहले ही बात करी, ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जितना हमने एक्सपेंडिचर, इस पॉइंट पे जितना हमने एक्सपेंडिचर किया होगा उतना ही हमारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा होगा। दैट मीन्स क्या मैं कह सकती हूँ, ब्रेक इवन पॉइंट पे बेसिकली ब्रेक इवन पॉइंट इवनली ब्रेक कर रहा है या इक्वली ब्रेक कर रहा है हमारे कॉस्ट और रेवेन्यू को। सिंस इस पॉइंट पे हमारी कॉस्ट और रेवेन्यू इवनली ब्रेक हो रही है या इक्वली ब्रेक हो रही है, थस इसका नाम है ब्रेक इवन। सिंस ये इवनली ब्रेक कर रहा है, इवनली ब्रेक कर रहा है कॉस्ट और रेवेन्यू को, देयरफॉर हम इसको ब्रेक इवन एनालिसिस कहते हैं। फर्दर बात करें तो इस ब्रेक इवन पॉइंट को हम काफी सारे नामों से जानते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट भी कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट को हम बैलेंसिंग पॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है अगर इसके बियॉन्ड हमारी ऑर्गेनाइजेशन जाएगी। क्या मतलब हुआ? बेसिकली अगर इस पॉइंट से, किस पॉइंट से, ब्रेक इवन पॉइंट पे जितनी हम सेल्स कर रहे थे, अगर इस पॉइंट से हमारी सेल्स इंक्रीज होती हैं तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा। मानते हो यार? इस पॉइंट पे जब प्रॉफिट और लॉस का कंडीशन नहीं था, अगर इस अमाउंट ऑफ सेल्स से हमारी सेल्स इंक्रीज होंगी तो प्रॉफिट होगा। अगर इस पॉइंट से, ब्रेक इवन पॉइंट पे जितनी हम सेल्स कर रहे थे, अगर इस लेवल से वो पीछे जाएगा या डिक्रीज होंगी सेल्स की वॉल्यूम तो ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होगा।
मेक सेंस, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट पे ना प्रॉफिट हो रहा था ना लॉस हो रहा था। अगर उस सेल से अगर बिजनेस ने ज्यादा सेल्स इंक्रीज करी तो प्रॉफिट हो जाएगा, अगर उससे सेल्स डिक्रीज हो गई तो ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो जाएगा। फर्दर बात करें, अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट को स्टेट करना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन तो हम कैसे करेंगे? इस केस में हमको मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन, हमको पता है मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन क्या है। मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन कहती है बेसिकली सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट बराबर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। यही कहती है बेसिकली मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन। अब यार बात सुनो, हमने ब्रेक इवन एनालिसिस में यही बात करी, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे ना हमको प्रॉफिट हो रहा है ना हमको लॉस हो रहा है। दैट मीन्स ये प्लस माइनस जीरो हो गया है ना प्रॉफिट है ना लॉस है। देयरफॉर अगर हमको निकालनी है सेल्स रेवेन्यू एट ब्रेकिंग पॉइंट पे हम कितनी सेल्स कर पा रहे हैं, तो यहां से आ जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अगर हमको निकालना हो सेल्स रेवेन्यू एट ब्रेकिंग पॉइंट तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। सो दिस वाज अ लिटिल ब्रीफिंग अबाउट ब्रेक इवन पॉइंट। उसका मीनिंग पढ़ा था। इस वीडियो में हम उसको कंप्यूट करना सीखेंगे। सो लेट्स बिगिन। अगर हम लास्ट वीडियो का एक छोटा सा रिकैप ले ले, हमने बोला था ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जब बिजनेस के टोटल एक्सपेंडिचर बराबर टोटल रेवेन्यू हो जाएगा। इस पॉइंट पे बिजनेस जितनी सेल्स कर रहा होगा उसको हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर बिजनेस का बराबर टोटल रेवेन्यू हो जाए। इस पॉइंट पे सिंस कोई प्रॉफिट नहीं होता कोई लॉस नहीं होता, थस इस पॉइंट को हम नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट भी कहते हैं। किसको? ब्रेक इवन पॉइंट को। लास्ट वीडियो में हमने यही डिस्कस किया था। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम सीखते हैं इस ब्रेक इवन पॉइंट को हम कंप्यूट कैसे करेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे, फाइंड आउट कैसे करेंगे। इसको फाइंड आउट हम 3 टर्म्स में कर सकते हैं। फर्स्ट इज यूनिट्स ऑफ सेल वॉल्यूम। क्या मतलब हुआ? कितनी यूनिट्स हम सेल करें, कितनी यूनिट्स एक बिजनेस सेल करे ताकि वो ब्रेक इवन पॉइंट को अटेन कर पाए। सेकेंड इज इन टर्म्स ऑफ मनी वैल्यू, कितने रुपीस की हम सेल करें, 1 लाख की करें, 2 लाख की करें, 3 लाख की करें, कितने रुपीस की सेल करें ताकि हम अपना ब्रेक इवन पॉइंट अटेन कर पाए। एंड द थर्ड वन इज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ एस्टिमेटेड कैपेसिटी। यहाँ पे हम इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स निकालेंगे, यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ मनी, और यहाँ पे हमारा आंसर आएगा परसेंटेज। तो ब्रेक इवन पॉइंट को हम इन 3 तरह से कंप्यूट कर सकते हैं। सो अगर स्टार्ट करें यूनिट्स ऑफ सेल वॉल्यूम से, तो इसका फॉर्मूला है
ब्रेक इवन पॉइंट इन परसेंटेज आ जाएगा। तो हमने 3 तरह से इसको कंप्यूट करना सीखा। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमने कहा कि पहले तो हमने कैलकुलेट करना है अपना ब्रेक इवन, ठीक है। ब्रेक इवन, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो थी वो जोन होता है अबव ब्रेक इवन के। तो पहले हमने ब्रेक इवन कैलकुलेट करना है, फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना है, जो हम यूनिट्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो परसेंटेज में भी, ठीक है। ब्रेक इवन का क्या फॉर्मूला है? ब्रेक इवन का फॉर्मूला हमें पता है कि फिक्स कॉस्ट माइनस आपकी यूनिट कंट्रीब्यूशन, ये आपका जो होता है ब्रेक इवन का फॉर्मूला, ठीक है। अब हमने देखा कि फिक्स एसेट जो है आपका, फिक्स कॉस्ट सॉरी आपकी 20,000 है, ठीक है। और आपकी यूनिट कंट्रीब्यूशन आपकी क्या होती है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल्स आपकी 220 है और 80 आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, तो आपकी 40 पर यूनिट कंट्रीब्यूशन है। एक यूनिट जो है आपको 40 रुपीज़ कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो इसको 40 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास आ जाते हैं ये कितने यूनिट? 500 यूनिट्स। 500 यूनिट्स आपके पास कौन से हैं? ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, ठीक है। अब आपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका क्या होगा? बजटेड सेल यूनिट माइनस आपके ब्रेक इवन यूनिट्स। तो बजटेड यूनिट्स आपके 800 है और ये आपके 500 है। तो 300 यूनिट जो है आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। 300 यूनिट्स आप अबव बजट है, ठीक, या अबव सोल्ड पोजीशन है, ठीक है। अब आप कहते हैं कि ये मैं परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो आप जो है ये आपको जो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है आपका 300 यूनिट है, 300 को आप डिवाइड कर लें आपके बजटेड यूनिट्स, सही। तो आपका आ जाएगा 37.5%, सही। आप 37.5% जो है अबव ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। तो ये है आपका दो तरीकों से। Thank you for watching. I hope you guys liked this video. If you did, don't forget to subscribe my channel, do like, share and comment. Thank you so much.